नमस्कार मित्रों, जय माता दी। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और इसी कामना के साथ चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। देखिए, कुत्ता, गाय, चींटी आपकी ज़िंदगी को जन्नत बना सकते हैं, ख़ास तौर पर पितृपक्ष में। इसलिए बहुत ध्यान से इन उपायों को सुनना है, समझना है और 3 बड़े संकेत जो आपको मिल रहे हैं, जो आपको बिल्कुल करोड़ों के मालिक बना सकते हैं, उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना। यानी कि आज की वीडियो में हम आपको संकेत बताएँगे, 3 संकेत जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं लक्ष्मी माता से रिलेटेड कि भई लक्ष्मी माता आपके घर में प्रवेश कर रही है तो उसके क्या संकेत हैं। इसके साथ ही गाय, कुत्ता, चींटी किस तरह से आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, पितृदोष में क्या कुछ फ़ायदा होता है, ये हम आपको बताएँगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, अनुरोध है अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। आप सभी को पता है कि पितृपक्ष शुरू हो चुका है। भाई पितृपक्ष शुरू हो चुका है और अगर आपके घर में ये सारी कंडीशनें क्रिएट होती हो जो हम आपको बताने वाले हैं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, अगर आपके घर में धन नहीं टिक रहा है, यानी कि आप कमा रहे हैं, बचाने की सोचते हैं, फिर कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है और कोई कंडीशन क्रिएट होती है या कुछ गाड़ी में काम आ जाता है या फिर कहीं और काम आ जाता है, मतलब कुछ ना कुछ खर्चे आपके बने रहते हैं, पैसा घर में टिक नहीं पा रहा है, धन स्थिर नहीं हो पा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, कोई ना कोई बीमार रहता हो, एक उठता हो दूसरा बीमार पड़ता हो, फिर अस्पताल जाना पड़ता हो, कोर्ट कचहरी का केस लगा हुआ है, कोर्ट कचहरी का केस भी ख़त्म नहीं हो रहा है, बहुत कोशिशें कर ली, सज़ा हो चुकी है, पेरोल नहीं हो रही है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, कुछ ना कुछ मतलब लगा ही है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशन है, सबके साथ अच्छा हो रहा है, सेम चीज़ किसी और बंदे के साथ भी है, जो धारा आप पर लगी है वो धारा किसी और पर भी लगी है, लेकिन आपके साथ बहुत ज़्यादा कंडीशन डिफ़िकल्ट चल रही है। तो इसके पीछे का रीज़न मात्र एक ही है, पितृदोष। दोस्तों, आपको पितृदोष लगा हुआ है, इस पितृदोष को समाप्त करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी भी आपके पास वक्त है। अगर पितृदोष को समाप्त करना चाहते हैं तो पितृपक्ष में नियमित आपको, जैसा हम बता रहे हैं, जो उपाय हम नियमित के हिसाब से आपको बताएंगे वो करने होंगे। उन उपायों को करने के बाद आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, आपको पितृदोष लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सॉल्व। लेकिन अभी हाल फिलहाल में अगर आप अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं कर रहे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं ले रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं तो बड़े बुजुर्गों को सम्मान नहीं कर रहे हैं, अगर बड़े बुजुर्ग आपको कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात आप नहीं मान रहे हैं, उन्हें कुछ भी बोल रहे हैं, ऊटपटांग बोल रहे हैं, उनकी आदर सत्कार में कमी कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं पितृदोष भी आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप पहले जो अपने घर में जो जिंदा माता पिता है उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो मरने के बाद पितरों की सेवा करने से आपको क्या फल मिलने वाला। पहले जो जीवित है उनकी सेवा करिए, उन्हें क्या ज़रूरतें हैं, उन्हें आपसे क्या उम्मीद है, उन्होंने आपको इतना बड़ा क्यों करा, भाई क्या उम्मीदें थी उनकी आपसे, उन उम्मीदों को आपको पूरा करना। कुछ नहीं मांग रहे वो आपसे, बस इतना मांगते हैं कि आप खुश रहें, हमेशा खुश रहें। तो ये चीज़ें एटलीस्ट आपको देखनी चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताना चाहिए, उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब भी आप उनके साथ समय बिताते हैं, क्योंकि देखिए समय का कोई भरोसा नहीं है, किसका कौन सा समय आखिरी हो, इसलिए हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताएं, एटलीस्ट 5 मिनट तो रोज़ के आपको उन्हें देना ही चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वो 3 बड़े संकेत जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो 3 बड़े संकट जो आज हम आपको बताने वाले हैं, बहुत ध्यान से आपको सुनना भी है, उसे समझना भी है। सबसे पहला बड़ा संकेत जो होता है, अगर आप सुबह उठ रहे हैं, दरवाज़ा अगर आपने खोला है, दरवाज़ा खोलते से अगर आपको गौ माता के दर्शन हो रहे हैं, तो यकीन मानिए ये आपके लिए सबसे बड़ा शुभ संकेत। गौ माता को अगर आप उठते से ही उनके दर्शन पा रहे हैं, आपके दरवाजे के जस्ट सामने हैं या निकलती हुई जा रही है या आप बाहर निकले और कहीं आपको दर्शन हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा संकेत है। दूसरा संकेत जो आपको मिल रहा है, जिससे आप बहुत जल्दी आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली, तो वो है, अगर आप मान लीजिए ऑफिस में
तैयार होकर के आप ऑफिस से घर से निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, या फिर घर के बाहर खड़े हैं और आपका समय है वो जस्ट वेकअप का, और उस समय अगर कोई सर पर घड़ा रख के निकल रहा है तो उसके घड़े में 1 रुपया या 2 रुपया डाल दीजिए आप, कि वो बहुत ही शुभ होता है। जब आपके सामने से कोई व्यक्ति घड़े में से, आजकल वैसे शहर सिटियों में बहुत कम ये देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपके साथ ये कंडीशन क्रिएट हो रही है तो हमेशा उस घड़े में आप 2 रुपये या 5 रुपये, जो भी आप सामर्थ्य के अनुसार उसमें शुभ डाल दीजिए, है ना। ये सेकंड संकेत था जो आपको आर्थिक उन्नति को बढ़ाने वाला है। थर्ड है आपका सपना। अगर सपने में प्रतिदिन आप कुछ, जैसे गौ माता है, छिपकली है, चूहा है, सांप है, या फिर आप देख रहे हैं पानी को देख रहे हैं, या फिर आप किसी भगवान के दर्शन कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव एनर्जी अगर आपको सपने में दिखाई दे रही है, कोई पॉजिटिविटी जो आपका हौसला बढ़ा रही है, जो आपको डरा नहीं रही है, जो आपको बेचैन नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी आर्थिक संकट से जो जूझ रहे हैं वो आपका ख़त्म होने वाला है। आपकी स्थिति कंडीशन जो है वो क्लियर होने वाली है, बहुत जल्दी बदलाव आने वाला है। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, टेंशन फ्री होकर के अपने वर्क को करें, ईमानदारी से करें, बहुत अच्छे से अपने वर्क पर कंसंट्रेट करें। इसके साथ ही अगर हम बात करें, भाई पितृपक्ष चल रहा है तो गाय, चींटी, कुत्ता किस तरह से आपकी ज़िंदगी को जन्नत बना सकते हैं। सबसे पहले पितृपक्ष में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण और जो खास उपाय होता है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो वो उपाय है दोस्तों, वो उपाय रहता है, जो गोला है, नारियल का गोला, आप उसके 2 हिस्से कर लीजिए, उसमें शक्कर का बूरा भर करके उसे फिर से आप पैक करें। पैक करके उसे आप किसी सुनसान जगह पर गाड़ दें, जहाँ आपको लगे कि चींटियों का ढेर भी आता हो, या पीपल के पेड़ के आसपास कहीं जहाँ आपको कोई देखे ना, ऐसी जगह आप गाड़ दें। इससे कहीं ना कहीं आपके पितरों को तृप्ति मिलती है। जैसे जैसे उस गोले को वो रेंगते हुए कीड़े या चींटियाँ खाती है, वैसे वैसे आपके पितृ तृप्त होते हैं और आपको आशीर्वाद भी देते हैं। तो ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पर पितृपक्ष में, अमावस्या तिथि पर आप कर सकते हैं, या जिस दिन आपके पितृ की तिथि हो उस दिन आप ये कर सकते हैं। दूसरा, गाय। गाय का बहुत ही विशेष महत्व रहता है, क्योंकि गाय आपको पता है वैतरणी नदी से भी पार लगवाती है आपके पितर को, आपको, और गाय आपको सत्कर्म करने में भी आपकी मदद करती है। इसके साथ ही गाय आपकी बहुत सारे कार्य में मदद करती है। मान लीजिए आप पर कोई संकट आने वाला है, लेकिन अगर आपने गाय को 2 रोटी खिला दी तो वो संकट आपका वहाँ से दूर हो जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर आप गाय को प्रतिदिन 1 रोटी सुबह, 1 रोटी शाम को भी खिला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको रोज़ डेली गाय को रोटी खिलानी है। इसके पश्चात आपको गाय को चारा, अगर आपकी जिस दिन पितृ की तिथि है उस दिन आप गाय को चारा खिलाएं, या और कुछ गाय को गुड़ रोटी खिला सके तो वो खिलाएं। इससे भी गाय आपके घर से कुछ नहीं मांग रही है दोस्तों, सिर्फ आपको आशीर्वाद दे करके जा रही है। अभी आप सभी को पता है कि लंपी वायरस चल रहा है, जिसके तहत बहुत ज़्यादा परेशानी गाय को हो रही है। हम प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, गौ माता को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। ये जो लंपी वायरस जिसने कोरोना की तरह गौ माता को जकड़ लिया, जिस तरह से हमने अपने कितने ही खोए हैं कोरोना में, ठीक उसी तरीके से हम नहीं चाहते कि गौ माता भी हमसे दूर चली जाए। गौ माता से हमें काफ़ी कुछ मिला है, भले ही जन्म हमने हमारी माँ से लिया है, लेकिन गौ माता का दूध पी पी कर आज तक हम बड़े हो रहे हैं, और आगे भी हम गौ माता के दूधों का सेवन करेंगे। तो ठीक इसी तरीके से आपको कहीं ना कहीं गौ माता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनके लिए जितनी सेवा हो सके आपको करनी चाहिए। चारा आपको डलवाना चाहिए, गाय को गुड़ रोटी आप खिला सकते हैं, दलिया आप दिलवा सकते हैं, या गरीबों को भोजन आप करवा सकते हैं, ज़रूरतमंदों को भी भोजन आप करवाएं। जितना आपसे बन सके आप दान पुण्य अभी पितृपक्ष में करें। अब कुत्ते की बात करें तो देखिए, कुत्ते का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे जीवन में। तो बस 2 रोटी आप इन्हें खिलाइए, शनिवार के दिन काले कुत्ते को खिलाइए। बाकी रोज़ अगर आपके घर पे कुत्ता आ रहा है तो 2 रोटी ज़रूर उस कुत्ते को खिलाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आपके पितरों से संबंधित हैं। कह नहीं सकते आपके पितर कब किस रूप में आपके दरवाजे पर आ जाए, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी चाहिए।
उसके साथ कुत्ते को कभी भी भगाकर, डाँट कर अपने घर से ना निकालें। धीरज से उन्हें रोटी दे दें, साइड में रख दें भले, लेकिन धीरज से उन्हें घर से बाहर कर दें, क्योंकि पता नहीं है ना हमारे पितृ कब किस रूप में हमारे सामने हों। और इसी के साथ अगर आपको लग रहा है कि कोई कुत्ता बार-बार आपके घर आ रहा है, तो रोज़ उसके लिए आप थोड़ा-सा दूध रखिए, उस दूध में भले आप पानी मिक्स कर दें, क्योंकि कुत्ते यूँ आप पानी दोगे तो नहीं पिएँगे, लेकिन अगर दूध के साथ आप पानी मिक्स करके दोगे तो वो ज़रूर पी लेंगे। तो इस तरह से आप दें, बहुत जल्द आपकी लाइफ चेंज होती हुई आपको दिखाई देगी। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।